देखो यहां तक जो मैंने अभी बात की ये हज की रूह है। इस नीयत के साथ हज को जाओगे तो आपको हज का बड़ा फायदा होगा। हज एक मर्तबा जा रहे हो, मैं हज को जा चुका हूं, उम्रे को जा चुका हूं, सऊदी को अच्छी तरह से जानता हूं। यहां से आप जाओगे, इस चक्कर को छोड़ दो, मेरी बात मान लो कि वहां से नवासी को ये लाऊंगी। हाँ, मेरी बात मान लो और मेरी बात आप मान लो कि क़यामत में मुझे मुलाकात तुम्हारी होगी और तुम मुझे बहुत ही ज्यादा चाहोगे। मैं एक बहुत अहम बात बता रहा हूं, नवासी को ये लाऊंगी, फलां को ये ड्रेस लाऊंगी, उतनी दूर से आ रहे हैं, मेरे वो छोटे को तो एक ड्रेस तो लेना ही है। ये सारे ड्रेसेस, ये सारा सोना, ये सारा मार्केट सऊदी से अच्छा तुमको हिंदुस्तान में मिल जाएगा। अगर नहीं मालूम है तो मेरे पास आना, मैं बता दूंगा कहां का मिलेगा। इस चक्कर में ना पड़ना। और जाने वाले बच्चों को आप छोड़कर जिनको जा रहे हो, उनके लिए जो सबसे बड़ा तोहफा आप जो ला सकते हो वो उनके हक की दुआएं हैं। वो दुआएं तुम्हारे बच्चों की जिंदगियां बना देंगी। जो सोना तुम लाओगे वो दुआएं तुम्हारे बच्चों को उससे ज्यादा सोना पहना देंगी इंशाअल्लाह। लेकिन तुम जाकर वहां सोना, चांदी, कपड़े, इस चक्कर में तुम पड़ोगे तो अपनी असल चीज जहां गए थे उससे महरूम हो जाओगे। तय कर लेना, एक फकीर की तरह जाना है, एक फकीर की तरह आना है। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक नसीब। अब मसाइल समझो, क्या मसाइल, ये तो उसकी रूह है। अब आप लोग सब बैठ जाना है, आसिफ सब लोग बैठ जाओ, हिलो ज्यादा नहीं। तो हिलने वाले जब मैं मुखर्रिर नहीं हूं, मुझे तकरीर आती नहीं, समझे। व्यक्ति कोई हिलता है तो क्या हो जाता है, मुझे डिस्टर्ब हो जाता है। बाकी बहुत लोग मुखर्रिर होते हैं, उनको तूफान आता है तो भी बोलते हैं, कोई मसला नहीं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि कोई व्यक्ति हिला तो मैं भूल जाता हूँ, तकरीर भी भूल जाता हूँ। तो मुखर्रिर नहीं हो ना, तो इसलिए आप लोग जितना कंसंट्रेशन दिखाओगे आपको माशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। अब मसले मसाइल को बताओ सब लोग, और एक मरतबा फोन देख लो बंद है कि नहीं है। नए जो लोग आए बंद है ना, हाँ। अब किसी को फोन नहीं करना, किसका भी आने का भी नहीं, डीएटी आ जाएंगे उन्होंने, खामोश हो जाते लोग। अब यहां से मसाइल शुरू होंगे। प्रिपरेशन फॉर हज, मैंने इसको इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि बहुत से लोगों को उर्दू नहीं आती है। मैं उर्दू में बोल लूंगा, इंग्लिश चाहे तो आप लोग उसको क्या कर लो, लिखना चाहे तो लिख लो। हज को जाना है तो क्या चीज बहुत जरूरी है। पहली चीज जो जरूरी है वो इखलास है, सिंसियरिटी है। ये नहीं कि मैं नहीं किया था, सब लोग ताने दे रहे थे, अब मैं हज को जाकर आ गया तो हाजी साहब हो जाऊं। इसके लिए मुझे किसी की शोहरत की जरूरत नहीं है, कोई मुझे एयरपोर्ट पर आकर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे कोई काफिला चलने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे अल्लाह को राजी करने के लिए जा रहा हूं, सिंसियर। दूसरी बात, जाने से पहले अकेले में बैठ जाओ कहीं जाकर। मैंने बताया कि अल्लाह हमारी गंदगी को दूर करने प्यार से, मोहब्बत से बुलाया है। बालिग होने से लेकर अब तक क्या क्या गुनाह किए हैं सब हमें याद है। बले इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलो अलका माजीरा। हर इंसान को अपना हिसाब व किताब याद है।
लोगों के सामने बंधन कर दिखाता है वो अलग बात है, लेकिन अपनी हालत क्या है हमें मालूम है, कोई हमको बताने की जरूरत नहीं है। क़यामत में हिसाब व किताब होगा, उस हिसाब व किताब से पहले अब हिसाब व किताब अपना कर लो। अकेले में बैठकर जितने गुनाह हमसे हुए हैं, अकेले में बैठकर सारे गुनाहों की माफी मांगो। एक माफी हुकूकुल्लाह की है, अल्लाह के साथ कोई गुनाह हुआ था उसको माफी मांगी। एक माफी बंदों से है, अगर मैंने किसी को बुरा भला कहा था, जब तुम हज से वापस आओगे मैंने बताया कि अल्लाह ऐसा भेजेंगे तुम्हारे जिम्मे कोई गुनाह नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। तो दो तरह के गुनाह होते हैं, ये गुनाह अल्लाह के हक में किया हुआ, ये गुनाह बंदों के हक में किया हुआ। अल्लाह के हक में जो गुनाह किया होता है अल्लाह उसको माफ कर देते हैं, बंदों के हक में जो गुनाह होता है उसको बंदा ही माफ करना है। इसलिए रिश्तेदारी में इंसान है, भाई भाई से झगड़ा रहता है, मियां बीवी से झगड़ा रहता है, ससुराल से झगड़ा रहता है, पड़ोसी से झगड़ा रहता है, बिजनेस में झगड़ा रहता है। अब छोटे बन जाओ, कहां जा रहे हो? अल्लाह के पास जा रहे हो। छोटे बन जाओ, तुम्हारी इज्जत चली जाए, अल्लाह के लिए तुम्हारी इज्जत को निकाल लो, अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत को बढ़ा देगा। कोई भाई तुमसे बात नहीं कर रहा था और तुम जाओगे माफी मांगोगे तो वो झिड़केगा, आज झिड़क लेने दो, जाकर उससे माफी मांग लो। कभी तुमने किसी की ग़ीबत की थी, जाके माफी मांग लो। कभी किसी से कोई मसला हुआ था, उन्हें क्या करता है वो उसके जिम्मे, मेरे जिम्मे का काम है कि मुझे जाकर क्या कर दिया जाए, माफी मांग लिया जाए। बिजनेस कर रहे हो, खर्च अगर है तुम्हारे ऊपर, सबसे पहले उस खर्च को अदा करके जाओ। लेकिन बाद मर्तबा ये होता है कि तुम बिजनेस का खर्च होता है, दुकान चल रही थी, बिजनेस चल रहा था, इस दरमियान में लेने देने में खर्च है, तुमने मान लिया है दुकान में पड़ा हुआ है, उसको 5-6 लाख रुपए किसी को खर्च देना है और वो खर्च फौरी तौर पर दिया नहीं जा सकता है, या तुमने किसी से खर्च लिया है, तो पहले तो कोशिश करो कि सारा खर्च अदा हो जाए। नहीं तो कम से कम आप एक विल लिखो कि भाई मुझे फला फला का खर्च अदा करना है, रिकॉर्ड करके जाओ, ताकि बाद वालों को मालूम हो कि ये लिख देना, अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी ले लेना, ये भी एक रकम की तौबा है, ताकि बाद में आने वाले भी। आजकल हम लोग हवाई जहाज में जाकर हवाई जहाज में आ जा रहे हैं। पहले जो हज को जाते थे 15 दिन का सफर होता था, ऐसा 15 दिन वैसा 15 दिन, 20 दिन तो ऐसे ही लग जाते थे। तो जाने वाले वापस आने की नीयत से नहीं जाते थे, आ गए तो ठीक है, नहीं तो इसी नीयत से जाते थे कि मक्के या मदीने में कहीं पर हम मदफून हो जाएंगे। तो कहा गया कि क्या लिख कर जाओ, वसीयत लिख कर चले जाओ। और जमाना ये हो गया तो सियाहत की तरह कर रहे हैं, अगर कोई वसीयत लिख सकते हो तो वसीयत लिख कर जाओ। उसके बाद हज को जाने के रास्ते में जो पैसा तुम लेकर जाओगे, इसको 10 मर्तबा जांच लेना कि ये पैसा हलाल है या हराम है। अगर हराम है तो आज हज कमेटी को बोलकर हज कैंसिल कर लो। गौर से सुन लो, बात बता रहा हूं। पैसा हलाल है या हराम है, इसका क्या कर लेना, जांच लेना। खुदा ना खास्ता हराम है, आज ही हज को कैंसिल कर देना।
हराम पैसे से उस जगह पर जाओगे अल्लाह की लानत होगी। तो जो पैसा लेकर जाओ, वो पैसा लेकर जाओ जो तुम्हारी गाड़ी कमाई से कमाया हुआ हो, पाक पैसा, पाक जगह जा रहे हो, पाक पैसा लेकर जाओ। ऐसे लोगों के साथ रहो। वहां पर जाने के बाद उलमा हैं, नेक लोग हैं, बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा दीन का तड़प रखने वाले हैं, उनकी कंपनी में रहो। जिनको दीन की तड़प नहीं है उनके साथ जाओगे तो सोहबत में रहते रहते तुम भी हरम शरीफ के जो आदाब है उसको खो जाओगे। जाने से पहले जितना हो सके हज के मसाइल को समझ कर जाओ, ये इसकी तैयारी है। अल्लाह हमको अमल की तौफीक दे। अब आगे यहां से मसले मसाइल सुन लो, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। ये है मंथ्स एंड डेज ऑफ हज। किन दिनों में कौन से महीनों में हज होता है, इतनी फिक्र तो आपको आना है, इतने मसाइल तो सीख के जाना है। कौन से महीनों में हज होता है? हज, उसको बोलते हैं अशहुरुल हज, हज के महीने। और कौन से दिनों में हज होता है? वो मंथ्स ऑफ हज। देखो अरबी के महीने जो है, मुहर्रम है, सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल तानी है, जमादिल ऊला है, जमादिल तानी है, रजब है, शाबान है, रमजान है, शव्वाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज, ये 12 महीने हैं। इसमें हज के महीने ये 3, शव्वाल, ज़ुल्क़अदा, ज़िलहिज। क्या मतलब हज के महीने का क्या मतलब? अब ये कौन सा महीना है? ज़िलक़अदा शुरू हो गया, और इससे पहले जो गया वो शव्वाल, रमजान। अगर कोई शख्स रमजान ही में हज का एहराम मानकर चला जाए तो वो एहराम, हज का एहराम क्या नहीं होगा? नहीं। और एक शख्स शव्वाल में हज का एहराम मानकर जा रहा है तो शव्वाल से हज का महीना क्या हो जाता? शुरू हो जाता। वहां से एहराम बांधे तो उसका वैलिड होगा। आगे बात समझ में? हज के महीने का क्या मतलब? शव्वाल, ज़ुल्क़अदा, ज़िलहज्जा, और ज़िलहज्जा के बाद खत्म हो जाता। ये हज के महीने हैं, 3 महीने। इससे पहले अगर हज का एहराम मानकर चले जाए तो क्या नहीं होगा? उसको दोबारा क्या करना पड़ेगा? उम्रा कर डालकर। आगे बताता हूं मैं, तुम आपको हज की किस्में आती हैं, उस किस्मों में क्या होता है। हज के अयाम कौन कौन से, दिन कौन से? डेज ऑफ हज। ऑल इन द 12th month ज़ुल्हिज्जा हज होता है। कौन सा? ज़िलहिज्जा के महीने में क्या होता है? हज होता है। लेकिन हज का एहराम जो है शव्वाल से बांधा जा सकता है, ठीक है ना? शव्वाल से पहले। इतनी बात समझ में आ गई? देखो असल हज कोई बड़ा मसला नहीं। 8वीं ज़िलहिज्जा यहां से शुरू होता है। हज का कब से शुरू होता है भाई? आज कितनी ज़िलहिज्जा है? 8 शुरू हो गए। ज़िलक़अदा, 8 ज़िलक़अदा। तो पक्का कितने दिन बाकी है? 1 महीना बाकी। बिल्कुल पक्का आए हो आप लोग आज, 1 महीने पहले। तो 8वीं ज़िलहिज्जा को क्या शुरू होता है? हज शुरू होता है। 8वीं ज़िलहिज्जा, 9वीं ज़िलहिज्जा, 8वीं ज़िलहिज्जा को इतना तो याद रखो, 50 चीजों के नाम याद रख ले तो ये क्यों है? 8वीं ज़िलहिज्जा को यौमुत तरबिया बोलते हैं। बोलो, यौमुत तरबिया। यौमुत तरबिया का मतलब क्या है? 8वीं ज़िलहिज्जा, वो बाद में बताऊंगा। 9वीं ज़िलहिज्जा यौम अरफा। 9वीं ज़िलहिज्जा कौन सा भाई? अरफा। अब बताना पड़ेगा सब लोगों को, तकरीर नहीं, क्लास। 10वीं ज़िलहिज्जा यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन।
क्या नहर कहते हैं कुर्बानी देने। 10वीं जिलहिज्जा यौमुन नहर कहा जाता है। ये 3 दिन हो गए। 11वीं जिलहिज्जा अय्याम तशरीक, 3 दिन के उसके बाद के अय्याम तशरीक बोलते हैं। अय्याम तशरीक बोलते हैं। तशरीक का मतलब तशरीक बोलते हैं। उसमें पहली यौम तशरीक 12वीं जिलहिज्जा। कितने दिन हो गए बोलो? ये असल है तो ये 5 दिन है। असल हज तो कितने दिन है भाई? ये 5 दिन है। 1 दिन सुन्नत और एक्स्ट्रा 13। 5 दिन तो पक्का, 1 दिन सुन्नत। आगे बात समझ में? तो यही 5 दिन हज होता है और हर दिन आमाल अलग अलग होते हैं। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, 8वीं जिलहिज्जा को क्या करना है, 9वीं को क्या करना है, 10वीं को क्या करना है, 11वीं को क्या करना है, 12वीं को क्या करना है, 13वीं को क्या करना है। दिन के हिसाब से हम क्या कर लेना, चीज को याद रख लेना, हज हो जाएगा। ठीक है ना? तो हज के अय्याम कितने दिन है भाई? 5 दिन। एक एक्स्ट्रा कौन कौन सा हो गया? 8वीं, 9वीं, 10, 11, 12, 13। हाँ बिल्कुल, शाबाश। अब याद है तो यौमुत तरविया, यौमुल अरफा, यौमुन नहर, समझे? इसको वो आगे बताऊंगा, जब हज बताऊंगा तो तब बताऊंगा। इतनी बात हो गई। हज के महीने कौन कौन से हैं? शव्वाल, दिन कितने हैं? 5। कौन से महीने में आते हैं? पक्का हाजी बन गए तुम। देखो, डेज ऑफ तशरीक, अय्याम तशरीक, ये डेज ऑफ तशरीक यही बता देता हूं, सुन लो प्लीज, मैं भूल जाऊंगा। यौमुत तरबिया कहते हैं, अरबी में तरबिया कहते हैं ऊंटों को पानी पिलाना। हज 8वीं जिलहिज्जा को शुरू नहीं होता, वहां से तैयारी शुरू होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मीना आते थे। कहां आते? आकर अब इसे जाना ना अरफा को। असल हज अरफा के दिन से शुरू होता है। कौन से दिन से शुरू होता है? अरफा। अब सफर होगा, अरफा जाना, मुजदलिफा जाना, फिर वापस आना, तो ऊंटों को पानी पिला लेना, ताकि 3 दिन तक उनको कोई क्या ना हो, और तोशे उशे सब तैयार कर लेना। तो तरबिया कहते हैं ऊंटों को पानी पिलाने का, यानी यौम तरबिया वो दिन हज की तैयारी का दिन। 8वां दिन कौन सा भाई? हज की तैयारी का दिन। यौम अरफा और 9वीं जिलहिज्जा को अरफा में जाकर रहना, ये क्या है? अरफा का, उसको अरफा का दिन। यौमुन नहर 10वीं जिलहिज्जा, हमारा अरफा से मीना को आ जाते हैं, मुजदलिफा बस में बताते हैं, मुजदलिफा से मीना को आकर क्या देते हैं? कुर्बानी देते हैं, इसलिए उसको यौमुन नहर कहते हैं। अब कुर्बानी दे दिए, गोश्त है, गोश्त। अब गोश्त उतना फौरन खा नहीं सकते, तो अरब क्या करते थे, हमारा कबाब बनाती ना, काट काट को कबाबा, ऐसे कबाबा बनाते थे। इसको कबाबा, इसके तो हमारे पतले पतले होती, कंजूसा हमें, उनके बड़े बड़े होते थे। सब गोश्त को ऐसा उसके ये स्लेस की तरह काट कर को, उस जमाने में फ्रिज नहीं था, तो क्या करते थे, उस गोश्त को काट कर धूप में सुखा लेते थे। सुखाए तो 3 महीने 4 महीने वो क्या आता था, गोश्त काम आता था। उस सुखाने को तशरीक कहते हैं। उस सुखाने को क्या कहते हैं? तशरीक। बोलो, हाँ तशरीक। उसे यौम कहते हैं, दिन को अय्याम तशरीक। गोश्त सुखाने के दिन क्या है भाई? गोश्त सुखाने के दिन। 3 दिन अब ये कर दिया, जबा कर दिया, अब 3 दिन क्या करते थे? गोश्त सुखाते थे। उसको क्या बोलते हैं? अय्याम तशरीक बोलते हैं। कबाबा बनाने का दिन, कबाबा बनाने का दिन तुम्हारी जबान में, ठीक है? वो कौन सा? उधर कबाबा भी बनाते रहना, थोड़े से काम है वो भी करते रहना, कबाबा भी बनाते रहना थोड़ा सा। 11 वो कौन सा? 11 जिलहिज्जा, कबाब का दिन भी कौन सा? कुछ अमाल है वो भी दिन।
12वीं जिल्हिज्जा कबाब भी सुखाना, अमल भी करना। 13वीं जिल्हिज्जा कबाब भी सुखाना, अमल भी करना। हज खत्म हो गया। अय्याम तशरीक का मतलब समझ में आ गया ना? हाँ, अब आगे चलते हैं। अब जाने से पहले ऐसा जानना पड़ेगा कि अपना पुराना घर था वो हमारा मोमिन का घर असल मक्के मुकर्रमा है, असल मदीने मुनव्वरा है। दावत की नीयत से ये मुल्कों में आ गए हैं, दीन की दावत को आम करने के लिए कहा गए हैं, दुनिया में फैल गए हैं। लेकिन मोमिन का असल घर कौन सा है? हाँ, कौन कितना भी हंगामा कर लेते, मोमिन का असल घर कौन सा है? मक्का। और सबसे पहले दुनिया में जब हशर के मैदान क़यामत होगी, हशर के मैदान में उठाया जाएगा, तो सबसे पहले मदीने के लोगों को उठाया जाएगा, उसके बाद मक्के के लोगों को उठाया जाएगा, उसके बाद सारे आलम को उठाया जाएगा। मोमिन सारी दुनिया में मुसाफिर है, उसका असल मकाम कौन सा है? मक्का और मदीना है। और तुम जा रहे हो किस जगह पर? अपने असल मकाम पर जा रहे हो। बल्कि समझ कर जाओ, जाके गुम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। अपने मकाम पर कोई गुम होता है क्या? आराम से जाओ, समझ कर जाओ। वेयर इज लोकेटेड, ज्योग्राफी कहाँ है, इसको समझ लो। अब मीकात और हरम मक्का जल्दी जल्दी बताता हूं, उसको समझ लो। एक है बाउंड्री है मीकात की, अभी बताता हूं। एक है बाउंड्री हरम की, दो बाउंड्रियां। क्या बाउंड्री? यहां से सुन लो। मीकात क्या है? अब तुम्हें यहां से हज को सफर बांध दो। देखो अल्लाह ताला ने निजाम ऐसा बनाया है, चलो इसको हम डायरेक्ट वहां जाते हैं, टाइम वेस्ट ना हो, डायरेक्ट इधर ही जाते हैं। पीछे थोड़ा लेता हूं, यहीं से करते हैं, टाइम हो रहा है। देखो आप लोगों को बता देता हूं मुख्तसर सा। ये बीच में काला टिप का नजर आ रहा है ना, वो क्या है? काबतुल्लाह। ठीक, काबतुल्लाह है। उस काबतुल्लाह की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ताला ने एक बाउंड्री डाली, सहन बनाया। जैसे आप अपने घर के बाहर कंपाउंड की क्या डालते हैं? बाउंड्री डालते। असल चीज काबतुल्लाह है, उसकी हिफाजत के लिए अतराफ एक बाउंड्री डाली है। वो जो अतराफ, ये जो दिख रहा है पीला, वो मस्जिद हराम। किसकी बाउंड्री डाली है अल्लाह ताला ने? मस्जिद हराम के साथ एक बाउंड्री डाली है। तुम काबतुल्लाह में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम किसमें दाखिल ना हो? मस्जिद हराम में। अभी वो फोटो भी दिखाऊंगा। पहली बाउंड्री जो वो काबतुल्लाह से बाहर की कौन सी है? उसकी हिफाजत के लिए मस्जिद। अब मस्जिद हराम की हिफाजत के लिए एक और बाउंड्री बनाई है अल्लाह ताला ने, वो हरम शरीफ की बाउंड्री है बड़ी। ये बीच में हरिया जितना दिख रहा है, ये क्या है? हरम। बहुत लंबा 13 किलोमीटर है, कहीं 14 किलोमीटर है। 14, 13, 16 किलोमीटर के अतराफ एक बाउंड्री है। वो बाउंड्री भी दिखाता हूं आपको। उस बाउंड्री के अंदर का हिस्सा जो है वो क्या है? हरम है। एक है मस्जिद हराम, एक है हरम शरीफ। ये पूरा 16 किलोमीटर 13 किलोमीटर के अंदर का जो हिस्सा है वो पूरी जमीन हरम है। वो जिस तरह मस्जिद में हम जाएंगे तो बहुत से काम नहीं कर सकते, ऐसे वो हरम में जाने के बाद भी बहुत से काम नहीं कर सकते। कौन सी ये बाउंड्री में आए? हम वहां की घास नहीं उखाड़ सकते, शिकार नहीं खेल सकते इस बाउंड्री के अंदर। तो ये हरम शरीफ है। उसके बाद फिर ये हरम की हिफाजत के लिए एक और एक बाउंड्री बनाई है अल्लाह ताला ने, उसे बोलते हैं मीकात की बाउंड्री। किसकी बाउंड्री भाई? मीकात की बाउंड्री। आई बात समझ में? अब हमें बाहर से आते हैं ना,
तो सबसे पहले कौन सी बाउंड्री मिलेगी? मीकात। ये मीकात की बाउंड्री मिलेगी। फिर वो मीकात से अंदर दाखिल हुए तो ये ब्लू कलर की पूरी जगह दिख रही है अतराफ, हरम। इसको हिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? इतना समझ में आ जाना हरी साहब। इसको क्या है? ये मीकात। ये ब्लू बाउंड्री जो दिख रही है हिल, किसके अतराफ दिख रही है? ये हरम के अतराफ। अब ये हिल में से पहले आप बाहर से आएंगे तो ये बाउंड्री पास करने का ये कंपाउंड बाहर ऐसा है, वो मीकात कंपाउंड समझ लो आप। उस गेट में से अंदर दाखिल हुए तो एक जगह मिलेगी ये पूरी की पूरी, उसको बोलते हैं हिल। फिर वो हिल में से दाखिल हो गए तो और एक कंपाउंड है वहां पर। कौन सा कंपाउंड? ये हरम का कंपाउंड है, उसको हुदूद हरम बोलते हैं। कंपाउंड को अरबी में हुदूद बोलते हैं। हुदूद हरम के हुदूद है, ठीक। उसके अंदर जो हरिया दिख रहा है वो पूरा का पूरा क्या है भाई? हरम। अब हरम में तुम्हें दाखिल हुए तो फिर काबतुल्लाह को जाना तो फिर क्या मिल रहा है? एक और एक बाउंड्री मिल रही है, मस्जिद हराम की बाउंड्री मिल रही है। मस्जिद हराम में दाखिल हो गए तो काबतुल्लाह नजर आएगा। अल्लाह ताला काबतुल्लाह को आने से पहले यहां से अदब के साथ आना शुरू करवाता है, यहां से मीकात की बाउंड्री से। आई बात समझ में? अब रति थोड़ा पीछे जाकर इसको बहुत देर तक समझाता हूं सब। आज आप लोग देर से आए हैं, समझे? स्टूडेंट पूरे देर से आए हैं, समझे? तो इसलिए इसको थोड़ा फास्ट करता हूं, समझे? अब देखो पहले कौन सी बाउंड्री मिलती है भाई? हाँ शाबाश, बोलते रहना। पहले कौन सी? यहां से हमें जाते ही पहली बाउंड्री कौन सी मिलती है? मीकात। देखो वो मीकात अब नक्शे से दिखाता हूं। यह सऊदी का नक्शा है। देखो जद्दा यहां है, जद्दा में है ना तुम्हारे रिश्तेदार सब आपको मिलती है तो बोल देना मिलना नहीं किसी से ज्यादा, समझे? तो ये जद्दा है। जद्दा क्या है? ये समुंदर है, ये द रेड सी। पहले जहाजों में जाते थे तो सीधा कहां से थे? जहाजों के अंदर से ऐसा यहां आते थे। ये बंदर का भी थी, अब ये एयरपोर्ट भी है। अब देखो सॉरी अब यहां से दिखाता हूं आपको। देखो ये मक्का है, क्या है? ये मक्का है। अब मक्के के अतराफ यहां से देख लो, ये रत्ती समंदर में भी दिख रहा है ना बाउंड्री। मक्के के अतराफ देखो ये बाउंड्री है ना, ये चारों तरफ एक बाउंड्री। अब बोलता हूं सुन लो। इधर मदीना, इधर यहां ऊपर क्या है? मदीना है। ऐसा सोच, मक्के से ऐसा जाओगे तो मदीना इधर, इधर यमन है, इधर जाओगे तो इराक है, इधर हम लोग हैं। कौन? इंडिया वगैरह सब इधर से है। अब देखो यहां कहीं ये बाहर जितना भी है इसको बोलते हैं आफाक। क्या बोलते हैं? आफाक। आफाक। मोहम्मद आफाक को सुनेंगे नाम? आफाक साहब। आफाक का तो पूरा आलम, पूरी कायनात। इसके बाहर का जितना है वो पूरा क्या है? पूरा आलम है। निजाम ऐसा बनाया है तुम कहीं से भी, दुनिया से कहीं से भी आओ, चारों तरफ ये बाउंड्री बना दी। अब कोई भी इसमें दाखिल होना है तो ये बाउंड्री के अंदर से ही क्या होना? दाखिल होना। और इसमें दाखिल होना तो अदब के साथ दाखिल होना। कहां से? पहली बाउंड्री ही में अदब के साथ शामिल होना। अब वो क्या अदब बताता हूं। अब देखो यहां सब गेटा बने हुए हैं। गेट का तो गेट नहीं दिखता आपको एक बाउंड्री डाली गई है, झंडे लगा दिए गए हैं इस पूरे इसमें।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजकर इस पे क्या लगवा दिए थे, इसको ये बाउंड्री फिक्स करने का काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाए तो दोबारा सर्वे करवाया गया। एक सहाबी थे हजरत तमीम, वो सर्वेयर थे उस जमाने में, उनको भेजकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इस पूरी बाउंड्री के निशानात लगाए। अब जमीन है आपकी तो आप लोग पत्थर लगाते नहीं, ये सर्वे पत्थर ये एक है, ये एक है, ये एक है। बाद जगह साइट है आपकी, कुछ लोग कांपाउंड बन देते हैं, कुछ लोग कांपाउंड नहीं, वो कोने में एक कोने में एक कोने में एक यहाँ से पत्थर, ऐसा इसको पत्थर लगा दिया गया। तो ये मीखात की बाउंड्री है। अब रोड आते हैं ना, तो अब मदीने की तरफ से आप आएंगे तो पहले एक मीखात मिलेगा जिसका नाम जुल्हुलैफा है। क्या मिलेगा? जुल्हुलैफा। आजकल उसको अबियार अली बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई? अबियार अली। आप जाओगे तो अबियार अली में उतरोगे। 255 मील है यहां से। कहां से? मक्के से। देखो 255 मील से ही उसकी हिफाजत शुरू कर देगी, इसकी काबतुल्लाह। आगे बात समझ। हाँ, अब इसको जल्दी जल्दी करता हूं। यहां एक एंट्रेंस है, वो उसका नाम जुहफा है। वो मक्के से 127 मील पर है। ये जुल्करनैन है इराक वालों के लिए। ये 55 मील है यहां से। मक्के देखो, मक्के से करीब दिख रहा है ना, ये 55 मील। जुल्करनुल मनाजिल है, ये मक्के से 20 मील है। सबसे करीब ये है, क्या है? 20 मील है। ये यलमलम की एक पहाड़ी है। यलमलम बोलते हैं, तो पहाड़ियों का नाम है। मिदगल का पहाड़, मदगिरी का पहाड़, ऐसे सब बोलते हैं ना। पहाड़ों के नाम भी बोलते हैं, हिमालय नाम। ऐसा वहां एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है यलमलम। समझे? ये यलमलम की पहाड़ियां हैं। हिंदुस्तान से जाने वाले इधर से ही घुसते हैं। समझे? यलमलम की पहाड़ी से। अब ये हो गया हमारा क्या? मीकात। अब मीकात से निकले तो फिर अंदर कौन सी बाउंड्री आती है? ये हरम की बाउंड्री आती है। ये हरम की बाउंड्री की तस्वीर जो है इससे ली है, किससे? आपकी गूगल से। देखो ये मक्का सिटी है। उसके बाद ये पूरा हरम की बाउंड्री है। 110 झंडे लगे हुए हैं पूरे। 1110 झंडे लगे हुए हैं पूरे। कितने? 1110। अब देखो ये जितने भी मार्ग दिख रहे हैं, ये सारे मार्ग जो हैं ये हरम की बाउंड्री के। ठीक है? इस बाउंड्री के बाहर क्या है? मीकात आएगा। और वो मीकात और हरम की बाउंड्री के दरमियान के हिस्से को क्या बोलती? हिल बोलते हैं। हाँ, हो गया। अब यहां देखो, आप एक बात बताता हूं। देखो ये मक्का, ये बाउंड्री अरफात की है। कौन सी? देख रहे? अब मुझे बताओ, आप लोग सब देखेंगे, अरफात हरम के अंदर है या बाहर है? बाहर है ना? हाँ, अरफात किसमें नहीं है? हरम में नहीं है, हिल में है। किसमें है भाई? हिल में है। नक्शे में दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अरफात हरम में भी है। वो कहां? मस्जिद निमरा दिखाऊंगा। आधी मस्जिद निमरा हरम में है और आधी किसमें है? हिल में है। अब हिल बोले तो तुम्हें समझ में आने लगा ना? ठीक, शाबाश, गुड स्टूडेंट। मीना देखो, ये अरफात है, ये मीना है। देखो ये मुजदलिफा है। ये मस्जिद हराम हुआ, हाँ, मक्का हुआ। मक्के से अरफात को आना तो पहले क्या मिलता? देख लो, मीना के बाद क्या मिलता? दिख रहा ना यहाँ? उसके बाद क्या मिलता? अरफात। और अरफात से उल्टा जाएंगे, वापस जाएंगे तो अरफात से जाते ही क्या मिलेगा? मुजदलिफा के बाद क्या मिलेगा? मीना के बाद क्या मिलेगा? हरम।
ये हो गया। अब ये हरम की बाउंड्री, अब यहां एक रत्ती देख लो, हरम की बाउंड्री देखो, ये तनीम बोलकर एक जगह है, क्या तनीम, जहां मस्जिद आयशा है। क्या है? मस्जिद आयशा। दोबारा तुमको उम्रा करना है तो तुम्हें कहां जाना? तनीम को जाना नहीं, हरम की बाउंड्री के बाहर हिल में जाना। किसमें जाना? हिल में जाना। हिल में जाकर फिर इस बाउंड्री में दाखिल होने के लिए क्या बांधकर आना? एहराम बांधकर आना, उम्रे का एहराम बांधकर आना। वो कहां से बांध सकते हैं? यहां बाहर कहीं पर भी चले जाकर इस बाउंड्री में दाखिल होने के बाद कहीं से भी क्या कर सकते हैं? आप बांध सकते हैं। अरफात को जाकर भी बांध सकते हैं कि नहीं बांध सकते? बताओ क्यों? अरफात बाहर है, तुम्हें अरफात के मैदान को चले गए, वहां से बांधकर वापस आ सकते हैं। लेकिन जल्दी सबसे करीब जो है देखो, तनीम सिर्फ 4.5 किलोमीटर, कहां से? काबतुल्लाह से। और नखला बोलकर एक जगह 8 मील है, हुदैबिया एक जगह है वो 10 मील है, अरफा जो है 13.5 किलोमीटर है, और जिगिर्राना एक जगह है वो कितने किलोमीटर? 13.5 किलोमीटर है। और सबसे नजदीक कौन सा हुआ? तनीम हुआ, वही मस्जिद आयशा है। तो इसलिए लोग कहां जाते हैं? तनीम जाते हैं, इसलिए कि जल्दी मिलता बोलकर। कहीं से भी हमें हरम की बाउंड्री से काम चले जाना, बाहर जाकर फिर बांध कर आएंगे तो उम्रा के लिए बांध। आगे मसले बताऊंगा बाद में। हाँ, अब देखो ये क्या हुआ भाई? ये बोलो क्या है? ये हरम शरीफ। ये क्या हुआ है? अब बोलना जल्दी जल्दी। ये क्या है? ये मीकात बाउंड्री। ये क्या है? ब्लू क्या है? हिल। ये पूरा इलाका जद्दा भी हिल में है। जद्दा किसमें है भाई? हिल के अंदर। यानी जद्दा से बाहर तक क्या है? मीकात की बाउंड्री है। तो जद्दा किसमें आता है? हिल में आता है, मीकात के अंदर आता है। और ये हो गया, ये हुदूद हरम है, हरम की बाउंड्री है। हरिया जो दिख रहा है वो क्या है? हरम। और ये बाहर फिर जो पीला दिख रहा है वो क्या है? मस्जिद हराम। उसके बाद क्या मिल रहा है? अब काबतुल्लाह तक जाने तक कितने बाउंड्री? पहली बाउंड्री शाबाश, दूसरी बाउंड्री हुदूद हरम, तीसरी बाउंड्री मस्जिद हराम। फिर क्या मिलेगा? जितनी हिफाजत किया है। अब वो बाउंड्री के, मीकात की बाउंड्री के आदाब अलग हैं, हरम की बाउंड्री के आदाब अलग हैं, हरम शरीफ के आदाब अलग हैं। अब मैं बताऊं, इतना समझ गए तो तुम ना बहुत कुछ समझ में आएगा। समझ में तो आ गया ना आप लोगों को? हाँ, अब फास्ट चलूं। देखो जगह 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 ऐसे ये पिलर्स बना दिए गए। बिदायतुल हरम, बिगिनिंग ऑफ हरम बाउंड्री। वो जो बाउंड्री दिया है ना, वहां जगह जगह ये डाले हुए हैं। मस्जिद आयशा करने जाओगे तो भी ऐसा डाला हुआ है, अरफात के पास भी डाला हुआ है, जिराना के पास भी डाला हुआ है, सब जगह ऐसा डाला हुआ है। वो सब जगह पत्थर है, जहां रोड वगैरह जाते हैं वहां पर क्या डाल दिया गया है? ऐसी डाल दिया गया है। लोगों को मालूम हो कि ये हरम की बाउंड्री है। अब हरम वो जो हिल है, हिल में आप रहो, वहां पर तिजारत करते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे आप हरम में दाखिल होते हो तो आप तवाफ कर रहे हो, उम्रा कर रहे हो, हज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके कुछ आदाब है। उस आदाब में क्या है? सबसे पहली बात यह है कि वहां के दरख्तों को क्या नहीं किया जाएगा? काटा नहीं जाएगा। वहां पर किसी को इट गेम मस्ट नॉट बी, कोई भी शिकार को क्या नहीं किया जाएगा? हाँ, हरम का शिकार, ये शिकार, वो शिकार क्या नहीं किया जाएगा? खेला नहीं जाएगा। सुन लो क्या है, गौर से सुन लो। आर्टिकल नॉट इन द मस्ट नॉट बी पिक्ड अप एक्सेप्ट समवन। रास्ते में गिरी हुई कोई चीज मिली, उठाना नहीं,
देखो रे अल्लाह की क्या मदद आई, हाँ हरम में आते ही क्या आ गई, अल्लाह की मदद आई। फिर क्या नहीं करना, इल्ला एक शर्त ये है कि हमें मालूम है कि ये फला नहीं है, हम उसको उठाए। वहां पर खैर तो आप रख ले तो नहीं चलते, हथियार भी लेकर नहीं जाना है। ये यही मदीने का भी एक हरम है। जब मदीने का बताऊंगा तो मैं बताऊंगा, उसको छोड़ दो। ये आप एहराम बांधकर हो या ना बांधकर हो, इतने काम तो उस बाउंड्री के अंदर क्या नहीं करना। एहराम बांधने के बाद कुछ और अलग है एक्स्ट्रा, समझे कि नहीं, वो बाद में बताएंगे। हो गया, अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब छोटा सा मुख्तसर सा मसला सुन लो। अब हमें यहां से जाना है तो हमें एहराम बांधकर, इससे पहले एहराम बांध लेना, इससे पहले मीकात से पहले एहराम बांध लेना। अगर कोई शख्स मीकात से पहले एहराम नहीं बांधा, हज को जाने की नीयत से जा रहा और किसकी नीयत, या उम्रे की नीयत से जा रहा, बाहर वाला जो यहां नहीं रहता बाहर से आ रहा है, उन्हें इस बाउंड्री में दाखिल होना तो एहराम के बगैर दाखिल नहीं होना होगा, तो क्या होगा, गुनाहगार होगा। पहला मसला यही थोड़े से मसले समझा देता हूं। एहराम के बगैर इस बाउंड्री में क्या नहीं होना भाई, दाखिल नहीं होगा। दाखिल होगा तो क्या होगा, गुनाहगार। और एक आदमी हजरत दाखिल हो गया, हजरत आगे का बोलो हजरत, तो दाखिल हो गया तो उन्हें फिर वापस जाना, कहां जाना, वापस किसके, मीकात के बाहर जाना, जाकर क्या करना, एहराम बांध कर आना। अब उन्हें मक्के तक भी आ गया, मक्के तक आकर तवाफ शुरू कर दिया। क्या कर दिया, तवाफ शुरू कर दिया। या हज का महीना था, अरफात को चला गया। हज के कामों में से, हज के उम्रे के कामों में से कोई एक काम क्या कर दिया, शुरू कर दिया, तो अब वापस जाने से भी मसला हल नहीं होगा। अब यहीं से उन्हें क्या बांधे, एहराम बांध ले, लेकिन दम निकाल, क्या दम देना पड़ेगा। वहां दम का मतलब क्या है, खून। खून, एक बकरी को क्या करो, दबा करो, और इतनी महंगी है कि तुम्हारा दम निकल जाता, समझे कि नहीं। तो वहां से ये एक मसला हो गया। बाहर से आने वाला अगर कहां आ रहा है, इस हरम शरीफ की बाउंड्री में आ रहा है, उन्हें एहराम के बगैर नहीं आएगा। बाहर से आने वाला हरम शरीफ की बाउंड्री में नहीं दाखिल हो रहा, सिर्फ ये ब्लू रंग की बाउंड्री में दाखिल हो रहा, हिल में दाखिल हो रहा। कौन सा कि एक शहर था, वहां जाकर वापस आ जा रहा, उसको एहराम बांधने की क्या नहीं है। एक आदमी जद्दा को जा रहा है किसी काम से, जद्दा किसमें है, हिल में है, वहां जाके क्या की काम करता तो वापस आ रहा है, उन्हें एहराम बांधने की उसको क्या नहीं है, एक मसला समझ में आया। एक आदमी बाहर से आ रहा है, हिल से लेकर हरम में कौन से की काम को आ रहा है, हज को भी नहीं जा रहा, उम्रे को भी नहीं जा रहा, लेकिन ये हरम की बाउंड्री पास कर, तो उसको क्या बांधना जरूरी है, एहराम बांधकर उम्रा करके ही दूसरा काम क्या करना है, शुरू करना। दो मसले समझ में आ गए। तीसरा मसला, कुछ लोग ये हिल में रहते हैं, अब जद्दा में बहुत से लोग रहते हैं, उन्होंने कहां से एहराम बांधे, तो वो तो मीकात के अंदर है। वो लोग अगर किसी काम से कहां आ रहे हैं, हरम के अंदर आ रहे हैं, हज के लिए नहीं, किसके लिए नहीं, उम्रे के लिए नहीं, किसी काम से आ रहे हैं, वो रहने वाले कहां के, हिल के रहने वाले, उनको एहराम बांधकर आना कोई क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर दूसरे काम से हरम के अंदर आ रहे हैं, ये बाउंड्री पास कर रहे हैं। अगर वो लोग किसके लिए आ रहे हैं, उम्रे के लिए या हज के लिए आ रहे हैं, तो इस बाउंड्री से पहले, हरम की बाउंड्री से पहले क्या बांधना जरूरी है, उनको एहराम बांधना जरूरी है। दो मसले समझ में आ गए। अब तीसरा मसला, एक आदमी हरम की बाउंड्री में रहता है,
मक्के में जाके रह गए हो, अब तुम्हें जाते हो यहां से, जाने के बाद हज कर एहराम बांध कर गए थे, उम्रा कर दिया, अब क्या कर दिया, एहराम निकाल दिया, अब तुम्हें कहां वाले हो गए, मक्के वाले हो गए, अब मक्के में यहां रह रहे हो। ये लोग बैठकर इन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना है, उम्रा करना है, तो उन्होंने अपने कमरे से उम्रे का ये बांधेंगे, एहराम बांधेंगे तो नहीं होगा, उनको कहां जाना पड़ेगा, मीकात नहीं, हरम की बाउंड्री के बाहर जाना पड़ेगा। मस्जिद ऐसा नहीं, तुम्हें आपको नहीं बोलना, मैंने शागिर्दा बोल दो, क्या नहीं बोला, किसके बाहर जाना करके बोलना, हुदूद हरम के बाहर जाना, उसमें से एक हद हरम मस्जिद ऐशा भी है। मस्जिद ऐशा नहीं बोलना, मस्जिद ऐशा भी क्या है, ये इसके बाहर चले जाना, किसके, हुदूद हरम के बाहर, कहीं पर जिगराना चले गए, अरफात ही चले गए। अब सबसे करीब कौन सा है, मस्जिद ऐशा है, वहां जाकर उसके बाहर, ये बाउंड्री के बाहर जाना, वहां से एहराम बांधकर काम करना। अगर ये नहीं, हम हरम में रहते हैं लेकिन मुझे उम्रा करना नहीं है, सिर्फ हिल में जाकर आना है या बाहर जाकर आना है, तो जाकर मैं आएगा, क्या एहराम बांधने की मुझे क्या नहीं है। 4 मसाइल समझ में आ गए। पहला मसला, बाहर से हम आ रहे हैं, आप बोलते रहना, जल्दी जल्दी देखिए, बाहर से हम आ रहे हैं, मीकात के अंदर दाखिल हो रहे हैं लेकिन हरम में नहीं जा रहे हैं, एहराम बांधना जरूरी है नहीं, शाबाश। बाहर से आ रहे हैं, हिल को पास करके हरम की बाउंड्री में भी जा रहे हैं, एहराम बांधना जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है, नहीं बांधेंगे तो क्या होंगे, कहां से पहले बांधना जरूरी है, मीकात से पहले। मीकात से पहले बांधे बगैर दाखिल हो गए, क्या करना जरूरी है, वापस जाना जरूरी है, जाकर फिर बांध कर आना जरूरी है। नहीं भाई आकर सीधा काम उम्रा शुरू कर दिए तो क्या होगा, दम देना जरूरी। इतने मसाइल समझ में आ गए, हो गया, चले अब आगे। ऐसा बोलते रहना, ऐसे तकलीफ नहीं चलेगी। हाँ, आखिर में एग्जाम भी लूंगा। अब ये सब बता दिया, अब आप लोगों को एक और एक मसला बताता हूं, गौर से सुन लो। हज की 3 किस्में, आप जो हज करने जा रहे हैं आप, उसकी कितनी किस्में हैं भाई, इसको समझने के लिए जल्दी आसानी से समझ लो। देखो, फजर की कितनी रकात फर्ज है भाई, 2 रकात। जोहर की कितनी रकात फर्ज है, 4 रकात। अब इसमें एक बात आप समझो, आपकी नमाज कहां से शुरू होती है, नमाज शुरू करना तो नहीं, नमाज आप पढ़ना शुरू किए, कोई भी नमाज पढ़ना शुरू किए तो कहां से शुरू करते हैं, हाँ, वजू कर डाले यार, अब नमाज शुरू करना कहां से शुरू, तकबीर तहरीमा, इसको क्या बोलते हैं, तकबीर अल्लाह अकबर। ये अल्लाह अकबर बोलने से पहले इधर भी देख सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं, यार थोड़ा सा ठीक से खड़े हो जाओ यार, मेरे को बोल सकते हैं, समझे कि नहीं, प्यार, आप बोलने से पहले पानी पी सकते, सब कुछ कर सकते। अब बांध दिया, अल्लाह अकबर, बाजू वाला कुछ गड़बड़ कर रहा, चुपके खड़े हो जाते तो क्या होगा, नमाज क्या हुई, गई, समझे कि नहीं। अल्लाह अकबर बोला, पानी बोतल लगा रहा है, क्या होगा, तो क्या हुआ, तुम्हारी नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू होती है। अब दोबारा पानी पीना, बाजू वाले को बोलना, यार क्या यार परेशान कर रहे हो, बोलकर बोलना, तो कब बोल सकते हो, सलाम। मालूम क्या हुआ, नमाज में एंटर होने के लिए तकबीर तहरीमा, बाहर आने के लिए सलाम। ये 2 बातें समझ में आ गई। हाँ, अब सुन लो, हज में या उम्रे में एंटर होने के लिए एहराम, क्या हो गया, एंटर होने के लिए एहराम,
बाहर आने के लिए हलक या कसर, बालों को कटाना। वो कैसे कटाना वो बाद में बताता हूं। बालों का कटाना, बालों को कटाए तो सलाम फेरे बोलकर, एहराम बांधे तो अंदर दाखिल हुए बोलकर। हज का उम्रे का तकबीर तहरीमा कौन सा है भाई? एहराम। हज का उम्रे का सलाम क्या है भाई? इसके दरमियान जैसे तुमने एहराम बांधा, हलक तक तुम किस में रहोगे? उम्रे में या हज में रहोगे। जैसे अल्लाह अकबर कहा कि अब खाना खाना मना, इधर उधर देखना मना, समझे कि नहीं? चुपके रहो यार बोल को बोलना मना, रत्ती जगह चेंज करना मना, प्यास लगी तो पानी पीना, खाना खाना, ये सब मना हो गया कि नहीं? बात करना मना, सब मना। इसी तरह हज का तकबीर तहरीमा कह दिए, एहराम बांध दिए तो बहुत सी चीजें क्या हो जाएंगी? मना हो जाएंगी। और वो फिर जायज कब होगी? जब उसका सलाम फेरे क्या? अच्छा, इतना एक नमाज समझ में आ गई। अब दूसरी नमाज की पुंगो नहीं आ गई। किसको तो मेरी तकरीर में उंगते, मैं 50,000 का मजमा हो, उस कोने में कोई उंग रहा है तो उसे उंगने नहीं देता, बिल्कुल सामने बैठकर। चलो ठीक है। अब और एक मसला समझो आप। 2 रकत नमाज है, तकबीर तहरीमा कहते हैं। 2 रकत के बाद क्या बोलते फिर देते आप? फजर में। जोहर की कितनी रकत है भाई? असल नमाज 2 रकत है, असल नमाज 2 रकत। अब जोहर में 2 रकत और जोड़ डाले तुमने, अब ये 4 रकत वाली नमाज होगी। तो आप क्या करते? 2 रकत पे किसमें बैठते? अत्तहियात में बैठते, अत्तहियात पूरा पढ़ देते, पढ़ने के बाद सलाम फेरना क्या नहीं फेरते? सलाम नहीं फेरते। फिर क्या हो जाते? और 2 रकत को क्या हो जाते? खड़े हो जाते। खड़े होकर सलाम फेरे बगैर, बाहर निकले बगैर और 2 रकत शुरू करते। शुरू करके फिर 4 रकत पूरी होने के बाद फिर अत्तहियात में बैठते, पूरे अत्तहियात पढ़कर फिर दरूद पढ़कर दुआ पढ़कर क्या करते? सलाम फेरते। यानी एक तहरीमा और एक सलाम में 2-2 रकत के 2 मरतबा पढ़ लेते हो। आगे बात समझ लो। अब सुन लो, हज की किस्में सुन लो। हज की किस्म यह है। अच्छा, अभी और एक बात सुन लो। ये हो गया कौन सी 4 रकात? जोहर की। तहज्जुद में 4 रकात या 8 रकात पढ़ना है, कम से कम कितनी? 4 रकात। समझ लो 4 रकात कैसे पढ़ते हो? 2-2 रकात पढ़ते हो। पहले तकबीर तहरीमा बना, 2 रकात पढ़ा, क्या फेर दिया? सलाम फेर दिया, रत्ती पानी वानी पी लिया, सब कुछ कर लिया, बात कर लिया, हो गया। अब फिर 2 रकात पढ़ा, ये भी 4 रकात है। एक 4 रकात अलग अलग करके पढ़ते हो, ये 4 रकात क्या करते हो? मिलाकर पढ़ते हो। जब मिलाकर पढ़ते हो तो एक ही तहरीमा और एक ही सलाम, 2-2 रकात के 2 पढ़ लेते हो। 4 रकात ही पढ़ रहे हो, एक तहरीमा एक सलाम, एक तहरीमा एक सलाम, 2 मरतबा तहरीमा बनते हो, 2 मरतबा सलाम। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल इसी तरह से हज की किस्में समझ गए। एक किस्म है 2 रकत वाला हज। क्या भाई? 2 रकत वाला हज। एक हज है 4 रकत वाला हज। फिर 4 रकत वाले हज में बगैर दरमियान में सलाम फेरे एक साथ पढ़ना, एक ही तहरीमा एक ही सलाम। और एक 4 रकत वाला कैसा है? एक तहरीमा, सलाम फेर लिया, फिर तहरीमा बांधा, फिर सलाम फेरा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको समझ में आया तो देखो एक है उम्रा, एक है हज। अब आप लोग जा रहे हो, जल्दी जा रहे हो,
तो आप क्या करते हो, हज आएगा अभी 8 तारीख को, तो उससे पहले आप क्या करते हो, यहां से जाते हो, एक ही सफर में उम्रा भी करते हो और हज भी करते हो। अब क्या करते हो, उम्रे का एहराम बांधकर यहां से निकलते हो, जाकर क्या कर लिया, उम्रा कर लिया, अजान हो जाने तो मसला समझा।